Good morning, dear students. Let's start Psychology's first chapter of class +1. Open your books and listen carefully. बेटा, आपको जब साइकोलॉजी की क्लास लगानी है तो आपके पास आपकी बुक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करूँगी। आपके लिए नया सब्जेक्ट है तो आपको वर्ड टू वर्ड समझना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर अंडरस्टैंडिंग के बाद, लेक्चर के बाद अगर आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप मुझसे एनी टाइम डाउट्स ले सकते हैं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर आप ऐप पे अपने डाउट्स डाल सकते हैं। आई विल चेक डेली। ओके, सो वेलकम इन द न्यू क्लास, न्यू सब्जेक्ट साइकोलॉजी। चैप्टर्स नेम इज़ व्हाट इज़ साइकोलॉजी। सो सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट है हमारा साइकोलॉजी। इस चैप्टर में हम क्या क्या रीड करेंगे? सो अंडरस्टैंड द नेचर एंड रोल ऑफ साइकोलॉजी इन अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। स्टेट द ग्रोथ ऑफ द डिसिप्लिन। नो द डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी, इट्स रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन्स एंड प्रोफेशंस, एंड appreciate the value of psychology in daily life to help you understand yourself and others better. So जो हमारे कंटेंट्स हैं आप बुक में देख लीजिएगा बेटा कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर करने हैं इस चैप्टर के अंदर। अब अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज़ साइकोलॉजी। Listen carefully, page number 2 of your book. Any knowledge discipline is hard to define. Firstly, because it evolves continuously. Secondly, because the range of phenomena it studies cannot be captured by any one definition. This is even more true of psychology. Long time back, students like yourself were told that the term psychology is derived from two Greek words, means psyche meaning soul and logos meaning science or study of a subject. जैसे कि मैंने आपका इंट्रोडक्टरी सेशन लिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो साइकोलॉजी है वो टू ग्रीक वर्ड से आया, मीन्स साइकी एंड लोगस। साइकी मीन्स सोल एंड लोगस मीन्स साइंस और स्टडी टू अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे हम साइकोलॉजी में सब्जेक्ट, साइकोलॉजी सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। साइकोलॉजी में सब्जेक्ट कहा जाता है इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल मीन्स ह्यूमन बीइंग को जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। लाइक अब मैंने आपकी क्लास के एक बच्चे की स्टडी कर रही हूँ, एक बच्चे को ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं किसी का भी नेम ले सकती हूँ, है ना। तो वो जो बच्चा है वो मेरे लिए सब्जेक्ट है जिस पे मैं स्टडी कर रही हूँ। ओके, thus psychology was a study of a soul or mind. But since when it has moved away considerably from this focus and established itself as a scientific discipline which deals with processes underlying human experience and behavior. The range of phenomena it studies, some of which are mentioned above, are spread over several levels like individual, dyadic, two groups, two-person, group, organizational. They also have biological as well as social basis. Means अब हम साइकोलॉजी में किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं तो वो हम इंडिविजुअल लेवल पे भी करते हैं, ग्रुप लेवल पे भी करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी करते हैं, ऑल्सो बायोलॉजिकल लेवल पे भी एज वेल एज सोशल लेवल पे भी. सो naturally therefore the methods require study them also vary greatly depending on the phenomena one wants to study. डिपेंड करता है कि किस चीज़ पे हम स्टडी चाहते हैं. मीन्स लाइक अब जो एक्सपेरिमेंटर है वो कौन सा टॉपिक ले रहा है, वो इंडिविजुअल पे करना चाह रहा है या ग्रुप पे करना चाह रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे करना चाह रहा है. तो यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, ठीक है.
A discipline is defined both in terms of what it studies and how it studies. In fact, more in terms of how or methods it uses. कि किस मेथड से वो स्टडी करना चाह रहा है, किस लिए करना चाह रहा है, क्यों करना चाह रहा है. कीपिंग इन दिस इन व्यू, psychology is defined formally as a science which studies mental process, experiences and behavior in different contexts. मेनली कहा गया कि साइकोलॉजी एज अ साइंस है, तो इसमें हम ह्यूमन की मेंटल प्रोसेस की, एक्सपीरियंसेस की और बिहेवियर की स्टडी करते हैं. मेंटल प्रोसेस क्या होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि मेंटल प्रोसेस क्या है हमारा, एक्सपीरियंसेस क्या है और बिहेवियर क्या है. इन डूइंग सो इट यूजेस मेथड्स ऑफ बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंसेस टू ऑब्टेन डाटा सिस्टमेटिकली. यहाँ पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं सिस्टमेटिकली. वो डिपेंड करता है कि हमने बायोलॉजिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं या सोशल साइंसेस यूज़ कर रहे हैं. सो इट मेक सेंस ऑफ दीज डाटा सो दैट दे कैन बी ऑर्गेनाइज्ड एज नॉलेज. Let us try to understand the three terms used in the definition, namely mental process, experience, and behavior. Let's understand mental process. When we say experiences are internal to the experiencing person, we refer to state of consciousness or awareness. Consciousness और awareness क्या है कि हम किस चीज़ के लिए कितना अवेयर हैं, है ना. और कॉन्शियस होती है हमारी प्रेजेंट स्टेट की. मीन्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वी यूज़ आवर मेंटल प्रोसेस when we think to try to solve a problem, to know or remember something. One level at which these mental processes are reflected is the brain actively. As we think or solve a mathematical problem, our brain activities can be observed using different techniques of brain imaging. However, we cannot say that brain activities and mental process are the same, although they are interdependent. जो हमारी ब्रेन की एक्टिविटीज़ हैं या जो हमारा मेंटल प्रोसेस है ये इंटरडिपेंडेंट है आपस में. मेंटल एक्टिविटीज़ एंड न्यूरल एक्टिविटीज़ आर म्यूचुअली ओवरलैपिंग process, but they are not identical. Unlike the brain, the mind does not have a physical structure or has a location. Mind emerges and evolves as our interactions and experiences in this world get dynamically organized in the form of a system which is responsible for the occurrence of various mental processes. Brain activities provide important clues to how to mind functions, but the consciousness of our own experiences and mental process are much more than the neural or brain activities. Even when we are asleep, some mental activities go on. We dream and receive some information, such as a knock on the door while we are asleep. Some psychologists have shown that we also learn the remember of our sleep mental process, such as remembering, learning, knowing. मेनली मेंटल प्रोसेस की डेफिनेशन हम यहाँ दे रहे हैं कि मेंटल प्रोसेस क्या है. सच एज रिमेंबर, किसी चीज़ को रिमेंबर करना, लर्न करना, नोइंग समझना, प्रिसीव करना, फीलिंग आर ऑफ इंटरेस्ट टू साइकोलॉजिस्ट. दे स्टडी दीज प्रोसेस trying to understand how the mind works and to help us improve the uses of applications of these mental capacities. So ये था mental process. mental process क्या है हमारा, न्यूरल एक्टिविटीज़ क्या है हमारी, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है, एक के बिना दूसरी नहीं हो सकती है. सो जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो मेनली हमारे मेंटल प्रोसेस की क्या क्या चीज़ों को स्टडी करते हैं, लाइक नोइंग, प्रिसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, है ना. इन चीज़ों को वो स्टडी करते हैं जिसे हम मेंटल प्रोसेस कहते हैं. नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस. Psychologists also study experiences of people. Experiences are subjective in nature. We cannot directly observe or know someone else's experience. Only the
experiencing person can be aware or be conscious of her or his experiences. Thus, experiences are embedded in our awareness or consciousness. Psychologists have focused on experiences of pain being undergone by terminally ill patients of or psychological pain felt in bereavement. Besides experiences which leads to positive feelings such as in romantic encounters, there are some aesthetic experiences also which attract attention of psychologists, such as when a yogi meditates to enter in a different level of consciousness and create a new kind of experience, or when a drug addict take a particular kind of drug to get a high, even though such as drug are extremely harmful. Experiences are influenced by internal and the external conditions of the experimenter. If you are traveling in a crowded bus during a hot summer day, you may not experience the usual discomfort. If you are going to a picnic when some close friends, thus the nature of experience can only be understood by analyzing a complex set of internal and external conditions. मीन्स एक्सपीरियंसेस कहते बैड भी होते हैं हमारे, अच्छे भी होते हैं, तो उन्हीं को स्टडी किया जाता है. कहते कि लाइक अभी कोई ड्रग्स लेता है तो वो किस तरीके का ले रहा है, कैसा ले रहा है, उसको लेने के बाद उसको कैसा फील हो रहा है, या आप किसी बहुत गर्मी में आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, या फिर आप बहुत जॉली मूड में हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग कर रहे हैं, पिकनिक पे गए हैं, तो आपका मूड कैसा है, वो गुड एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंसेस को शेयर किया जाता है. नेक्स्ट इज बिहेवियर. बिहेवियर आर रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस वी मेक और एक्टिविटीज़ वी एंगेज इन. कोई भी हम काम कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, हमारा जो रिस्पॉन्स है, जो रिएक्शन है, वो हमारा बिहेवियर है जो शो हो रहा है ना. लाइक व्हेन समथिंग इज hurled at you, your eyes blink in a simple reflex action. You are taking an examination and can feel your heart pounding. You decide to go for a particular movie with a friend. Behavior may be simple or complex, short or enduring. Some behaviors are overt. They can be outwardly seen और सेंस्ड बाय एन ऑब्जर्वर. ओवर्ट बिहेवियर होता है जो हमारा दिख रहा होता है, लाइक हम किसी पे शाउट कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, है ना, या हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो वो हमारा बिहेवियर दिख रहा है. और कोवर्ट बिहेवियर होता है जो हमारा हाइड बिहेवियर होता है, जो किसी को दिखता नहीं है. लाइक हम यहाँ पे चेस खेल रहे हैं तो चेस में अब सामने वाला कौन सी चाल चलने वाला है वो चीज़ नहीं दिखती है ना. और ओवर्ट बिहेवियर जो है हमारा वो दिखता है, लाइक कोई गर्म चीज़ या गर्म पैन आपके हाथ पे लग गया, एकदम से आपकी स्किन ने सेंसेस फील करी, आपने हाथ ज़ोर से पीछे करा, तो वो बिहेवियर शो होता है ना. तो इसमें कहा गया कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं मेनली वो स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को एज एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. Both stimulus and response can be internal or external. Stimulus क्या होता है और response क्या होता है. Stimulus जैसे हुआ आपको गरम पैन लगा, वो एक stimulus था. Response आपका हुआ आपने एकदम से हाथ हटा लिया, that is response. So जो psychologist है हमारे behavior को study करते हैं. आज हम इतना टॉपिक ही करेंगे बेटा, तो इसको आपने अच्छे से अपनी बुक से रीड करना है. इसमें अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं, कोई भी डाउट्स हैं, आप मुझसे ले सकते हैं. विद दिस थैंक यू. अगर आप बुक से रीड नहीं करेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि न्यू सब्जेक्ट है आपके लिए, न्यू टर्म्स हैं, साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं. रीड इट केयरफुली फ्रॉम योर बुक. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन टेक एनी टाइम. ओके, विद दिस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.